मतलब इतनी सुबह तो नहीं है कि सीधे होके भी नहीं बैठ सकते प्रोग्राम पे। मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, गुड मॉर्निंग। ये रॉक स्टार है। अच्छा, ये गुस्से में लगते हैं, 24 घंटे गुस्से में सब। ये क्या किया यार, ये वो फहद खान की डेयर थी, उसने कहा कि तुम्हारी मूछें ही नहीं उग सकती। नहीं होगी, मगर आधी नहीं होगी। तो ये अब 3 हफ्ते के बाद व्यूअर्स प्लीज फोन करके बताइए 0800 14455 पे कि मिकाल की मूछ है कि नहीं है, ये क्या है? कुछ है। अब मैं सोच रहा हूँ मार्कर मुड़कर लेके ना ऐड इन कर दूं। करते हैं ना लोग। आई विल टेक सम मार्कर फ्रॉम यू। अच्छा, खाना बड़ा अजीब सा एक टॉपिक उठा लिया, लेकिन आपको भी खाने का बड़ा शौक है और आपको भी खाने का बड़ा शौक है। जी बिल्कुल। तो ये खाने की क्या स्टोरी है? कि ये आपसे मैंने ब्रेक में पूछा था नादिया कि खाना किधर का पसंद है, तो यू सेड निकाल के घर का। हाँ, ये क्या स्टोरी है? ये स्टोरी ये है कि जी मुझे रोज एक फोन आता है कि मटन बिरयानी बनवा के भेजो, लोबिया चावल बनवा के भेजो, फिर और क्या, वो जो पाए है वो जो तुम्हें बड़ी अच्छी मैकरोनी, चीज मैकरोनी, करेला कीमा। अच्छा, इनका जो खनसामा है ना, नाजरीन महाजबीन लियाकत, ही इज अ नेशनल। लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर उसको मैंने भी बताया था जाने से पहले कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ, तो प्लीज गाजर का हलवा, गाजर का जो कि खान मेरे ये कहती कि आप सब बोल रहे हैं कितनी तनख्वाह देंगे हम, लियाकत को चोरी करेंगे आपसे। वही ये ना करना बड़ी मुश्किल से मिला है। निकाल के ताकि खा लें आप, क्या फर्क सारे बैठे आप भी आ जाए, पूरा शहर वहाँ खा रहा होता है। लियाकत बाकी ये शो देख रहा है। मैं जाने से पहले मैंने उसको कहा था कि यार वो टीवी पे मैं आ रहा हूँ तो लगा। नहीं, बड़ा आई थिंक मिकाल से जो शादी करेगी बहुत खुश रहेगी। मिकाल से बेहतर, मिकाल हसन से बेहतर चाय कोई नहीं बना। नहीं, कोई नहीं। शादी चाय पे नहीं चलती ना। सुबह तो चाय पीनी पड़ती है ना भाई। यार सुबह चाय नहीं बना के तुम देती? सुबह चाय तुम तो नहीं बना के देती। ये तो वाज़ेह हो गया, तुम नहीं चाय बनाती तो तुम्हारी शादी पिच होनी थी। शक पड़ता है यही रीजन होगा। अगर आप सुबह चाय अच्छी सर्व कर सकते तो शादी चाली। खुरदार, आप मुझे ये बताइए, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? ये हर बच्चा, लूर फतूर, हर कोई जानना चाहता है। यू माशाल्लाह, अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी जो बिल्कुल रह गई बीच में, कि माशाल्लाह ही इज वन 3 अवार्ड, बेसिकली ऑलमोस्ट सारे ही अवार्ड्स दे गए अपनी वीडियो और अपनी एल्बम के लिए आप। एंड यू नो द मिकाल हसन बैंड इज डूइंग सो वेल माशाल्लाह, सो वेल दैट वी कांट गेट अ गिग। इनको खुदा का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, कोई बुला ले, किसी की शादी हो रही है वो अपनी शादी पे गाना पे बुला ले। मगर मिकाल खुद गाना नहीं गाता। इनका रिश्ता करवाना है तो हम बिल्कुल। अच्छा भाई, मिकाल को काम नहीं मिल रहा, मैं 100 दफा कहती हूँ। मुझे बात बताओ, हाउ आर यू नॉट वर्किंग मिकाल? एवरी सिंगल आर्टिस्ट की एल्बम आप बनाते हैं। करता था पिछले साल में, इनफैक्ट 60+ एल्बम्स हैव नॉट बीन एबल टू बी रिलीज्ड गॉड, बिकॉज फंडिंग ही नहीं अवेलेबल। क्योंकि मिकाल एक आसमान में एक फिगर नहीं फेंक रहे। एक्चुअली ये इन्होंने खुद ये एल्बम्स बनाई हैं बैठ के आर्टिस्ट के साथ। एंड बहुत सी आपके आर्टिस्ट, आपने मुझे बताया था एक ग्रुप है जिनका 3 साल से एल्बम बनी हुई है और वो निकल ही नहीं रही। वीडियोस 2 तैयार हुई हैं, वीडियो नहीं रिलीज हो पा रही। नादिया, आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में? दिस इज हॉरिबल। हमारी म्यूजिक दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैं शोज अब नहीं करती, क्योंकि मेरा जो ओपिनियन है ना अब बेजा हो चुका है। मतलब क्या फायदा, कह के इंसान तंग आ गए, मुल्क के हवाले से, ये तालीम के हवाले से, मौसीकी के हवाले से गुर करके। तो अब आई कीप माई ओपिनियंस माई सेल्फ, कोई फायदा नहीं है। जाहिर बात है तकलीफ होती है, और मेरे ख्याल में दाद देनी चाहिए हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको, जो लगे रहते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ शहजाद रोयल, लगे रहो। लेकिन फिर ओके, क्योंकि अब खुदा हाफिज़ कहना है तो फिर कोई पॉजिटिव, यही बात है कि मतलब लगे रहो। मेरे ख्याल में जब न्यूज़वीक पाकिस्तान का जो न्यूज़वीक लॉन्च हुआ है, उसका जो पहला इशू निकला था ना, मैं बड़ी खुश हुई थी, क्योंकि उसके कवर पे लिखा था पाकिस्तान द ब्रेवेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। यानी कि सबसे हिम्मत वाला, सबसे मेरे ख्याल में रेजिलिएंट वो मुल्क जो हिम्मत नहीं हारता, लगा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए लगा रहता है। लोगों का जो दिल है, लोगों का जो जज्बा है, वो दबता नहीं है, मायूस नहीं होते हमारे लोग, कोशिश करते रहते हैं। आर्टिस्ट भी हमारे उसी जज्बे का एक हिस्सा है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद पे ही दुनिया का है ना कुछ। मैं क्या कहूं, चलो बहुत मुबारक हो यार। आई मीन ऑनेस्टली नो, मुबारक हो इन द सेंस कि देखो मिकाल, व्हाटएवर इट इज, 3 जाके अवार्ड्स जीतना एट द लक्सस्टाइल अवार्ड्स, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, एंड यू आर वन पर्सन जो पूरी इंडस्ट्री में कभी भी जाके किसी को ये नहीं कहता बॉस प्लीज हमें अवार्ड, प्लीज हमें अवार्ड। ये एक्चुअली मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि ये जेन्युइनली आपने जीते हैं, एंड आपके बहुत वेल डिजर्व्ड अवार्ड्स हैं, बिकॉज आपने बहुत मेहनत की है इस एल्बम के ऊपर, अपने
आप बहुत दिल लगा के अपना काम करते हैं और वो नजर आता है आपके काम के थ्रू। हाँ, लेकिन पहली दफा अवार्ड तो एक well-deserved recognition award है ना, लेकिन जनरली अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें काफी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं और ये ज्यादा देर इस तरह चल नहीं सकता सिलसिला। मिकाल, यू नो व्हाट, हम एक चीज जरूर करेंगे अगली बार। व्हाट विल डू इज, क्योंकि वो अपने हमारे बिगिनिंग के प्रोग्राम्स है सारे, तो हमने सोचा कि फ्रेंड्स को साथ हैं ये वो, बट डेफिनेटली इंडिपेंडेंटली भी मैं बुला के नादिया आपसे थिएटर के बारे में डेफिनेटली बात करना चाहती हूँ और क्यों लोग ज्यादा थिएटर की तरफ नहीं आ रहे, एंड आगे आके आपको भी बुला के आई वांट टू टॉक अबाउट क्या मसले हैं, क्या पहले मसले थे, वो किस तरह हल हुए और अब क्या मसले हैं और उनको हम किस तरह आगे जाके हल कर सकते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अगर हम लोग इसी चीज का एक अहद कर लें कि हम प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस ढूंढने के चक्कर में पड़ जाएं, कंप्लेन करना छोड़ दें, तो काफी कुछ सॉल्व भी हो सकता है, काफी हद तक चेंज भी हो सकती है चीज। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। अब आगे हमारे पास है सेहतमंद जिंदगी का हमारा सेगमेंट, एंड हमारे साथ डॉक्टर सैयद अब्बास रजा साहब हैं, वो हमारे साथ होंगे। डॉक्टर साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे। डायबिटीज हमारा आज का टॉपिक है, एंड ऑफ कोर्स वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द मिकाल हसन बैंड फॉर विनिंग 3 अवार्ड्स। आई एम पर्सनली वेरी वेरी प्राउड बिकॉज मेरा दोस्त है एंड आई हैव नोन हिम माय होल लाइफ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। एंड नादिया जमील, बिकॉज वो वापस थिएटर की तरफ आ रही हैं एंड जाते हैं मियां कहाँ गए थे। You can go to break on this. सब्जी की टोकरी में सो गए थे, बैंगन ने टांग मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया।